फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ गद्दार कौन का प्रश्न उत्तर। पूरा प्रश्न उत्तर हम इसमें कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखिए। दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में जो आयोजन होता था उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी मानिकपुरी में बड़े से मेले का आयोजन किया जाता था। नवलगढ़ राज्य था, उसकी राजधानी थी मानिकपुरी। तो मानिकपुरी में क्या होता था, हर साल दशहरे के दिन वहां पर क्या किया जाता था, मेले का आयोजन किया जाता था। बहुत बड़ा यहाँ पर मेला भरता था। वहां के राजमहल को खूब सजाया जाता था। जो राजा का महल था, राजमहल, उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता था। वहां का जो उस राज्य के जो निवासी थे, जो व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, राजा को जो है अपनी शक्ति के अनुसार उनको जो है तोहफे, उपहार उनको दिया करते थे अपनी शक्ति के अनुसार। कोई जो है फसल, कोई फल, तो जितने भी अपने अपने तरीके से वो जो है राजा को क्या देते थे, भेंट चढ़ाते थे। उस दिन राजधानी किसी सजी धजी दुल्हन से कम न लगती थी। इतना अच्छे तरीके से सजाया जाता था, जैसे एक दुल्हन जब सजती है ठीक उसी प्रकार से राजधानी को जो है सजाया जाता था और राजमहल को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। तो ये था इसका उत्तर। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, राजा राम शाह और उनके पुरोहित पंडित राम भगत के आपसी संबंध कैसे थे। राजा राम शाह यहाँ के राजा थे और उनका पुरोहित कौन था, राम भगत। तो इनके बीच कैसे संबंध थे उसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, राजा राम शाह और उनके पुरोहित पंडित राम भगत के आपसी संबंध काफी मधुर थे। इनका जो रिश्ता था बहुत ही क्या था, अच्छा था, बहुत ही प्रेम भाव से जो है रहते थे। कौन, राजा राम शाह और पंडित राम भगत। राजा राम शाह पंडित जी के पुरोहित कम और अपना मित्र अधिक मानते थे। राजा राम शाह जो है पंडित जी को अपना पुरोहित कम मानते थे लेकिन मित्र अधिक मानते थे। इससे क्या समझ आ रहा है कि इनका जो संबंध था काफी घनिष्ठता का था, अच्छे ये जो है दोस्त भी थे, साथ साथ पुरोहित का भी ये जो है अच्छा काम करते थे। राजा काफी अच्छे और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। जो राजा राम शाह थे वो भी काफी क्या थे, अच्छे थे, प्रजावत्सल राजा थे। पंडित राम भगत ने राजा साहब को जीवन की सफलता के अनेक गुर यानी कि रहस्य, गुर यानी कि रहस्य सिखाए थे। पंडित यानी कि जो पुरोहित थे राजा जी के, वो राजा जी को बहुत सारे जीवन में सफलता प्राप्ति के उद्देश्य यानी कि उनका जो रहस्य है उनको सिखाते थे, गुर सिखाते थे। राजा भी पुरोहित की सारी बातें माना करते थे और जो राजा जी थे वो भी पंडित जो राम भगत थे उनकी सारी बातें जो है माना करते थे। तो ये था इसका छोटा सा उत्तर। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो जो है आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये जो है पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं। राजा राजेंद्र शाह बहुत विलासी और उद्दंड थे। जो राजा राजेंद्र शाह थे वो कैसे थे, राजेंद्र शाह कौन थे, ये जो है राम शाह, जो राजा राम शाह थे उनके पुत्र थे। तो राजेंद्र शाह बहुत कैसे थे, उद्दंड और विलासी थे। वे अपनी प्रजा का जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। उसको जो है प्रजा के बारे में कुछ भी कोई फर्क, कोई मतलब नहीं था। रामचरण बीच बीच में उनका ध्यान प्रजा की ओर किया करते थे लेकिन राजा उनकी बात काट लेते थे और अपने में ही मस्त रहते थे। तो जो रामचरण था वो क्या करता था, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता था बार बार कि प्रजा को जो है देखो, उनकी समस्याओं को सुनो राजा जी, ऐसा करके। तो राजा जो है उन पर जो है गुस्सा हो जाते थे, उन पर भड़क जाते थे और उसकी बात जो है बीच में काट करके अपने में ही मस्त हो जाते थे। एक दिन फिर से रामचरण ने राजा का ध्यान प्रजा की ओर खींचा, फलस्वरूप उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर से एक दिन क्या होता है कि वो जो है राजा प्रजा की समस्याओं को लेकर के राजा के पास जाता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। कौन, राजा।
तो ये था इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी। आपने यदि पाठ पढ़ा होगा तो उसमें जो है लास्ट में मोतियों की फसल यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो जरूर इसका वीडियो जो है हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पाठ। तो इसमें चौथा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। पूछा जा रहा है कि मोतियों की फसल वास्तव में क्या थी। उत्तर है इसका, मोतियों की फसल वास्तव में गेहूं की फसल थी जो मोतियों के समान लग रही थी। ये जो मोतियों की फसल थी वो मोतियों की फसल नहीं थी। किसकी फसल थी? गेहूं की फसल थी जो मोतियों के समान लग रही थी। मोतियों के समान क्यों लग रही थी? क्योंकि जब रामचरण एक धुंध भरी सुबह राजा और उनके मंत्रियों को खेत पर ले जाते हैं जिस पर गेहूं की फसल लगी हुई थी, तो फसलों पर जमी हुई ओस की बूंदें जो है मोतियों जैसे लग रही थी, लेकिन वो मोती नहीं थी। क्या होता है कि ठंड के दिनों में जो है सुबह जब आप उठते हैं तो घास पर जो है क्या लगा होता है, ओस की जो पानी की बूंदें हैं वो लगी होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है गेहूं की फसल पर जो है क्या हो रही थी, जो बूंदें हैं वो लगी हुई थी, और वो क्या कैसे किसके समान दिख रही थी? मोतियों के समान दिख रही थी। तो इसी का ये जो है छोटा सा आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। रामचरण की सफलता पर किस तरह प्रतिक्रिया हुई। तो रामचरण की सफलता पर जो प्रतिक्रिया हुई उसको यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर है राजा राजेंद्र शाह रामचरण को नौकरी से निकाल देते हैं। फिर रामचरण गांव गांव जाकर के लोगों को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है, रामचरण जो है प्रजा के तरफ से जो है राजा का ध्यान खींचने का काम कर, मतलब उनको बताते कि प्रजा की समस्याओं को लेकर के जाते थे। तो एक दिन ये जो रामचरण है उसको राजा जो है नौकरी से निकाल देते हैं। राजा थे राजेंद्र शाह। अब क्या होता है, जब ये जो है नौकरी से इनको निकाल देते हैं तो रामचरण क्या करते थे, गांव गांव जाते थे और लोगों को शिक्षित करने का, शिक्षा देने का कार्य जो है प्रारंभ कर देते हैं। वे गांव जाकर लोगों को बीच शिक्षा का प्रसार का कार्य करते थे, उनको पढ़ाते थे, शिक्षा उनको देते थे। उसको बहुत सफलता मिल रही थी, रामचरण को जो है बहुत सफलता मिल रही थी। जैसे जैसे रामचरण की प्रसिद्धि बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की ख्याति कम हो रही थी। जैसे जैसे रामचरण जो है प्रसिद्ध हो रहा था, उनको सफलता मिल रही थी, वैसे वैसे राजा की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी वो कम हो रही थी। एक तरफ इसका प्रसिद्धि बढ़ रहा था किसका, रामचरण का, एक तरफ राजा की प्रसिद्धि कम हो रही थी। अब क्या होता है, राजा के मंत्रियों ने उसके खिलाफ क्या कर दी, शिकायत, यानी कि किसके खिलाफ, रामचरण के खिलाफ, कि ये जो है लोगों को राजा के खिलाफ भड़का रहा है। ये जो है गांव गांव जाता है और लोगों को जो है राजा के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसा करके उसकी शिकायत किससे कर देती है, राजा से जो है कर देते हैं। अब क्या होता है, फलस्वरूप उसको राजा के समक्ष पेश किया जाता है और उससे पूछताछ कर ली जाती है। तो इस प्रकार से ये था इसका छोटा सा और बहुत ही सरल सा उत्तर। और यहीं पर हमारा आज का ये जो क्वेश्चन आंसर जो गद्दार कौन पार्ट का हमने लाया था वो यहीं पर जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में मुझको बता सकते हैं कि आप जो है कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।